विदेशी निवेशकों की वापसी हुई है। क्या बुल रन की शुरुआत होगी? एक साथ मार्केट के लिए कई बड़े और पॉजिटिव ट्रिगर्स सामने आए हैं। एक तरफ सरकार विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए टैक्स कम करने की दिशा में काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूएस ईरान पीस डील ने ग्लोबल सेंटीमेंट को मजबूत किया है। इन सब के बीच विदेशी निवेशकों की वापसी ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मार्केट के बुरे दिन खत्म हो गए हैं? क्या अब एक बड़ी रैली की शुरुआत हो सकती है? चलिए इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के लिए विदेशी निवेशक इतना खास क्यों है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बात सबसे पहले कर लेते हैं बाजार के हाल की। तो निफ्टी 50 करीब 0.98% बढ़कर 23,854 पर बंद हुआ। यह डेटा कल का है। वहीं सेंसेक्स भी लगभग 0.97% की तेजी के साथ 76,264 पर बंद हुआ, यानी करीब 736 अंकों की बढ़त। दिन के दौरान तेजी इससे भी ज्यादा थी, लेकिन आखिर में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली। अब बात विदेशी निवेशकों की। कल एफआईआई ने मार्केट में करीब 200 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या यह वापसी बाजार को नई दिशा देगी। सवाल इसलिए क्योंकि पहले भी विदेशी निवेशकों ने खरीदारी की थी, लेकिन बाजार में कोई बड़ी तेजी नहीं आई थी। थोड़ी तेजी के बाद फिर से गिरावट देखने को मिली। अगर पिछले कुछ महीने का डेटा देखें विदेशी निवेशकों की खरीद का, तो 17 अप्रैल को 683 करोड़ की खरीद विदेशी निवेशकों की ओर से की गई थी। उसके बाद 4 मई को 2,836 करोड़ की खरीद, उसके बाद 14 मई को 187.46 करोड़ की खरीद, उसके बाद 15 मई को 1,329 करोड़ की खरीद, उसके बाद 18 मई को 2,814 करोड़ की खरीद विदेशी निवेशकों की तरफ से की गई। और अब हमने कल देखा कि 200 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में विदेशी निवेशकों की तरफ से की गई। पहले की डेटा के मुताबिक अगर देखें तो इतनी खरीदारी के बावजूद बाजार में बड़ा उछाल क्यों नहीं आया? तो इसका सीधा सा जवाब है सेंटीमेंट टिकाऊ नहीं था। उस समय खरीदारी सिर्फ खबरों और कयासों पर आधारित थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जब भी ईरान के साथ समझौते की बात करते थे, बाजार में पॉजिटिव माहौल बनता था और विदेशी निवेशक खरीदारी करते थे। लेकिन जैसे ही ईरान के तरफ से इन बयानों को खारिज किया जाता था, तुरंत बिकवाली शुरू हो जाती थी। यानी बाजार में स्थिरता नहीं थी, सिर्फ रिएक्शन था। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि ठोस प्रगति हुई है। ट्रंप ने पहले सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी, उसके बाद ईरान ने भी हामी भरी, फ्रेमवर्क तैयार हुआ और अब खबरें हैं कि दोनों देशों ने इस समझौते पर डिजिटली साइन कर दिए हैं। 19 जून को जिनेवा में इसे औपचारिक रूप दिया जाएगा। यानी इस बार बाजार को सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि कन्फर्मेशन मिल रहा है और यही फर्क पैदा करता है। यहीं से एफआईआई का भरोसा मजबूत होता है। जब ग्लोबल रिस्क कम होता है तब विदेशी निवेशक उभरते बाजारों जैसे भारत में पैसा डालते हैं और जब यह पैसा लगातार आता है तभी असली बुल रन की नींव पड़ती है। अब आते हैं इस सवाल पर कि विदेशी निवेशक भारत के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं और विदेशी निवेशक ही अक्सर बाजार की दिशा क्यों तय करते हैं। तो भारतीय शेयर बाजार में फिलहाल विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई की हिस्सेदारी करीब 15.8% है, जो दिसंबर 2025 से लगभग 1% कम हुई है। लेकिन यहाँ सिर्फ प्रतिशत नहीं बल्कि उनके निवेश का प्रभाव भी ज्यादा मायने रखता है। किसी भी मार्केट में दिशा उस पैसे से तय होती है जो तेजी से अंदर और बाहर होता है और विदेशी निवेशक इसी में सबसे आगे रहते हैं। एफआईआई के पास बहुत बड़ा फंड होता है जिससे वे एक साथ बड़ी मात्रा में निवेश या निकाल सकते हैं। जब वे खरीदारी करते हैं तो बाजार में लिक्विडिटी बढ़ती है और इंडेक्स ऊपर जाते हैं। वहीं जब वे बिकवाली करते हैं तो बाजार पर दबाव आता है और गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी बड़ी वजह है उनका ग्लोबल नजरिया। विदेशी निवेशक सिर्फ भारत को देखकर निवेश नहीं करते बल्कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स, यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसी, डॉलर की मजबूती और जियोपॉलिटिकल घटनाओं जैसे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हैं। जैसे ही वैश्विक स्तर पर जोखिम बढ़ता है, विदेशी निवेशक उभरते बाजारों यानी कि इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालकर सुरक्षित बाजारों की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एफआईआई आमतौर पर बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश करते हैं जिनका वेटेज इंडेक्स में ज्यादा होता है। इसलिए उनके खरीदने या बेचने का सीधा असर निफ्टी 50 और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स पर पड़ता है। हालांकि अब तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। घरेलू निवेशक यानी डीआईआई और रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ रही है, जिससे बाजार कुछ हद तक एफआईआई पर कम निर्भर होता दिख रहा है। लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म में बाजार की दिशा तय करने में एफआईआई की भूमिका आज भी सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। यही वजह है कि जब भी एफआईआई बड़ी खरीदारी या बिकवाली करते हैं
तो पूरा बाजार उसी दिशा में मूव करता है। और अब इस बार की खरीद से ऐसा उम्मीद लग रहा है कि विदेशी निवेशक लगातार भारत में पैसा लगाएंगे, क्योंकि एक तरफ ईरान और अमेरिका पीस डील पे साइन हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार विदेशी निवेशकों पर से टैक्स कम करने की योजना पर भी काम कर रहा है। ऐसे में अगर लगातार विदेशी निवेशक भारतीय मार्केट में पैसा डालते हैं तो एक बड़े और बुल रन की शुरुआत हो सकती है। हालांकि किसी भी निवेश से पहले आप अपने एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें और बिना रिसर्च निवेश ना करें, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.